17 बीपीएससी के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं ना, जिनसे मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नॉर्मल वो कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं है। देखिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, याद रख लीजिएगा, अगर इसको आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपका लाइफ बन जाएगा, आप एक अधिकारी बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा। 17 बीपीएससी का मौका जो है ना बार बार लाइफ में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बता रहे हैं ना बाबू कि आप अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपका बीपीएससी नहीं निकलेगा, आप तैयारी कीजिएगा 1 साल 2 साल 3 साल ना, बाद में आपको ध्यान रख लीजिएगा ना कि वही 8,000 9,000 का जॉब प्राइवेट में मिलेगा, वो भी भयानक तरीका का शोषण होगा आपका। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा सा बैग रहेगा, घूमिएगा धूपा में ना, समझ में आ जाएगा, पैर का जो है ना चमड़ी जो होता है नीचे का ना घिस जाएगा जूता में, तब समझ में आएगा कि उस समय हमको मेहनत करके बीपीएससी निकाल लेना चाहिए था, अधिकारी बन जाना चाहिए था, डीएसपी बन जाना चाहिए था। तो बस वही चीज़ समझ लीजिएगा, हो तो आपका पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो जाएगा। देखिए समझिएगा इन बातों को कि आपके पास जो समय है ना वो बहुत कीमती है। अभी का समय, मैं देखिए मेरे पास पहले भी एस्पायरेंट थे, 20-25 दिन बाकी था, बेसिक ठीक था उनका, मैं बताया था, वो एग्जाम जाके निकाले भी थे वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके पास जो समय है ना वो बहुत कीमती है। इस समय आप जो भी चीज़ अच्छा से पढ़िएगा तो ध्यान रखिए, बिना टेंशन फ्री होकर खुश। देखिए आप एक लड़ाई में जा रहे हैं, युद्ध में है ना, यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला है, आप लड़ाई में आपको जाना है, जब जाना तय है आपका तो फिर ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ओपन कीजिए, है ना, थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में। आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती है। फिर से मैं बता दूं कि ये समय अगर आप सही से मेहनत कर लीजिएगा ना तो ये लड़ाई में जाकर के ना आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। बीपीएससी 17 जो है ना, ध्यान रखिएगा कि सबको आकर्षित किया है। अधिकतर बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के जो एस्पायरेंट हैं, सब लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, सबका नज़र बीपीएससी पे है ना, सब नज़र बनाए हुए हैं कि हमको बीपीएससी में एसडीएम बनना है जाकर बिहार में, है ना। आप बिहार के एस्पायरेंट हैं, बहुत सारे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई सही से नहीं किए हैं। चलिए मानते हैं आपका बेसिक ठीक है, लेकिन पता नहीं है कैसे पढ़ें, न्यूज़ के चक्कर में इधर उधर डेट बढ़ेगा, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम नॉर्मल होगा जैसे होता है बीपीएससी का। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लाने का जो है ना कोई औचित्य नहीं है। जहाँ पे 140 नंबर का आपका जीएस पूछता है, वहाँ पे कभी भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। तो जो आयोग के चेयरमैन साहब हैं वो तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उनको समझाने का वक्त नहीं है, उस पद पे है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो जैसा एग्जाम होता है वैसा ही होगा, ध्यान रखिएगा। आपका बस समय बर्बाद होगा, आप वीडियो के चक्कर में इधर उधर वीडियो देखते रहिएगा, है ना, उसके में आप समय बर्बाद हो जाएगा, आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, एडमिट करा जाएगा कुछ दिन में, उसके बाद आपका खेला खत्म हो जाएगा। देखिए अभी आपके पास जो समय है ना वो बहुत कीमती है। देखिए आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छा खासा पढ़े हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतिम में क्या होता है कि लड़ाई के समय वो डर जाते हैं, बात समझे। तो वही चीज़ है कि आप योद्धा हैं, आपको डरना नहीं है, पूरा खुशी खुशी जाइए, ध्यान रखिएगा, जो होगा देख लेंगे। बस आपका ये होना चाहिए कि अपना बेस्ट हम देंगे, अपना बेस्ट देंगे, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा मेहनत करता है, अपना कर्तव्य करता है, ध्यान रख लीजिएगा, फल उसके हाथ में नहीं होता है। अच्छा अच्छा बच्चा को हम देखे हैं, अच्छा अच्छा बच्चा को देखे हैं, बीपीएससी हो या यूपी, मेरे पास खुद बच्चे जो पढ़ते थे, यूपीएससी में पेपर पहला निकल गया, सीसेट में 1-2 नंबर से आकर फंस गया, बात समझे। तो ऐसा बच्चे, देखिए बच्चा का जो होता है ना, जो फेल होता है सफलता से ही सीखता है। तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप मेहनती हैं, मेरे बातों को समझ रहे हैं कि आप एक सिंपल ग्रेजुएट छात्र हैं, आपका अगर बीपीएससी नहीं निकलेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप सिविल सेवा क्षेत्र में हैं, आपको लगता है कि हम सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, अब नहीं होगा तो एक 5 साल 6 साल बर्बाद कीजिएगा, तो आपको 5-10 हज़ार से ज़्यादा का जॉब भी नहीं मिलेगा, वो भी भयानक शोषण के साथ, शोषण भी होगा, आपको घुमाया जाएगा मार्केट में, दुकान में घूमिएगा, और उस समय आपका परिवार हो जाएगा तो जॉब छोड़ भी नहीं पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो आज आपके पास समय बहुत कीमती है, इसलिए बेफालतू के चक्कर में मत फंसिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं पटना में देखता हूँ, जो आप देखते हैं रियलिटी में वो नहीं होता है। आपका अगर 20 बच्चा का इंटरव्यू लेता है ना, उस कोचिंग के बारे में 5 बच्चा अगर सही बोलेगा तो उसी का वीडियो को दिखाया जाता है आपको, बाकी बच्चा का वीडियो को कट कर दिया जाता है। मेरे बातों को समझिए, ये सब अगर आप घर पर रहकर देख रहे हैं, कहीं भी रहकर देख रहे हैं, भ्रमित, उसके पास नहीं जाएंगे तो मेरा होबे नहीं करेगा। ये सब चीज़ मैं देखा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आपको यही मैं कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप अपने गांव पे, अपने घर पे, जहाँ भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। तो वैसे अभ्यर्थी जो 71 बीपीएससी के हैं, निसंदेह मैं जैसा बोलता हूँ कि भाई एग्जाम में निकलवा दूंगा, बस आपको मेहनत करना है ना, जैसे मैं लेकर चलूंगा वैसा आपको चलना है। एक बात और, अभी 17 के लिए क्या कर रहे हैं, जब सबसे पहले सुन लीजिए जल्दी से। देखिए 17 के लिए बीपीएससी का सबसे अगर खतरनाक हम क्षेत्र देखते हैं तो वो है आपका करेंट अफेयर। ठीक है, देखिए 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, करेंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल, ठीक है, और इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स से बीपीएससी दिन पर दिन जो है ना, आप देख रहे हैं कि बीपीएससी में बदलाव हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स अच्छा से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, गरीबी बेरोजगारी से जो समितियां जुड़ा हुआ है गरीबी से, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जो आया है उसको देख लीजिएगा, है ना। बहुत सारा मानव विकास रिपोर्ट जो आया है वो देख लीजिएगा, उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो आया है आपका 10 साल के बाद आया है, इसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं पता चलता है तो हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। लेकिन आप मेहनत कीजिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, ये मत समझिए कि बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है उसमें तो बहुत मेहनती, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे खुद टेस्ट देते हैं, 100 से ऊपर लेके आते हैं, भाई कितना कुछ किस्मत होता है भाई, 80 से ऊपर रहता है। कुछ नए बच्चे हैं इनका थोड़ा कम रहता है ना। तो जो मेरा पेपर बना रहे हैं और 6 नंबर आया तो फिर हम अंतिम क्षण तक उनको वहां तक पहुंचा देंगे, 1-2 दिन बचा हुआ रहेगा तो खींच देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन आपके पास समय कम है, ध्यान रख लीजिएगा कि
अगर आप सही से मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप फँस जाइएगा। इधर-उधर का वीडियो को मत देखिए, अभी के समय है, अभी मैराथन चलेगा, अभी 8 मतलब कि 800 घंटा का भी वीडियो चल सकता है, लगातार बहुत बड़ा-बड़ा वीडियो चलेगा अभी, ठीक है? ये सब उनका व्यू पाने का तरीका है, पैसा कमाने का तरीका है। वो साल भर क्या कर रहे थे, 365 डेज़ क्यों नहीं उनका वीडियो चला लगातार आप लोग के लिए, अंतिम क्षण पे ही वीडियो क्यों? क्योंकि बच्चे परेशान हैं, वो वीडियो देखेंगे ही, उनको लगेगा कि इनका वीडियो हम नहीं देखेंगे तो हम एग्ज़ाम में क्वालीफाई नहीं करेंगे। देखिए फिर से मैं बता दूँ, अपना स्वाभाविक लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर आपके पास लाठी है ना और सामने बंदूक लेके, तो लाठी से आपको लठैत है, लाठी चलाना आता है तो लाठी से मार के आप गिरा दीजिएगा। लेकिन ये जो है ना, ये बस इसमें डर नहीं होना चाहिए। बात समझे? इस बात को समझिएगा कि सही से आपको मेहनत करना है, हिम्मत बना के रखना है। और जो मैं बता रहा हूँ 68 और 69 बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख लेना है कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, और कैसे क्रमबद्ध तरीका से आपका बीपीएससी पैटर्न को बदल रहा है, वो आपको समझ लेना है। अच्छे से आपको 300 प्रश्न जो है 68 और 69 को देख लेना है। और यूपीएससी का 10 साल का प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप देखने का लगातार डेली 15-20 प्रश्न को जो है देखने का। इससे ये होता है कि प्रश्न का नेचर क्या होगा आपका बीपीएससी 17 में। जब यूपीएससी लेवल का तो क्वेश्चन उतना भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर वहां तक पहुंचने का कोशिश भी करेगा तो आप वहां पे पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लीजिएगा। क्योंकि यही एलिमिनेट जो है ना बच्चा नहीं कर पाता है सही से, जिसके कारण बच्चा वहां पे डर जाता है क्वेश्चन को देखकर कि भाई स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट है, अब इसको कैसे कैसे सोल्व होगा ये। जबकि ये सबसे आसान होता है। 1-2 भी पकड़ा गया ना, अथवा सा दिमाग है ना, तो ऑप्शन को देखिए भाई क्या है, केवल 1-2 यहाँ वाला तो ऑप्शन है नहीं, तीसरा ये पक्का गलत है, हम पढ़े हैं, क्रॉस किए, देखे नीचे में, मान लीजिए थोड़ा सा रिस्क ले लिए, काम खत्म, है ना। तो देखिए ये और आसान होता है, बशर्ते आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपने सही से पढ़ा है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे हिस्ट्री पॉलिटी अधिकतर बच्चा का सही होता है, एक बार जाकर के जो है हिस्ट्री पॉलिटी को जाकर के एक बार देख लेना है बस। अब समय आपका एग्जाम के 1 दिन पहले जो है ना कलम को ऐसे रख देना है, बेड जो है सरिया लेना है, कॉपी किताब को, उसके बाद कुछ नहीं देखना है, टेंशन फ्री रहिए। आप योद्धा हैं, लड़ने जाइए, बेहतर कीजिएगा, लेकिन 1 दिन पहले अपना जो भी है ना टेंशन फ्री होना है ना, आराम से अपना 1 दिन पहले तक पढ़ाई कीजिए, जब तक आप सफर पर नहीं निकलते हैं, आपका एग्जाम जब तक नहीं होता है। 2 घंटा आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ये 2 घंटा। यहाँ पे कुछ भी करना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकालिएगा ना, तो आप मेंस के लिए मेरे पास आइएगा, तो हम बोलते हैं कि आपको लगातार लिखवा वहाँ तक पहुँचवा देंगे, ठीक है, चाहे 4 महीना जो समय मिले आपको, है ना। लेकिन पीटी बड़ा एग्जाम हो गया है, कंपटीशन टफ हो गया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इधर उधर का भ्रामक न्यूज़ के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे कोई उसका बुराई कर रहा है, कोई उसका आलोचना कर रहा है, तो इस तरीका से आप बस परेशान हो रहे हैं। ध्यान रख लीजिएगा, बच्चा का बहुत बड़ा वर्ग अभी तक समझ में नहीं आया है, या तो वो परिपक्व नहीं हो पाया है, या सोच नहीं रहा है ठीक से कि भाई भविष्य में आपका क्या होगा अगर बीपीएससी नहीं निकलेगा तो। बीपीएससी कठिन एग्जाम है, बहुत ही कठिन एग्जाम है। अगर आप सही से मेहनत नहीं कीजिएगा, इसके रास्ते पर नहीं चलिएगा सही से, तो ये भटकाव है। जिस कान को आप ऐसे पकड़ सकते हैं ना, इसको गोल घुमा के पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा तो बार बार फंसिएगा। बात समझे? तो रास्ता ढूंढिए सही। अभी जो आपको बता रहे हैं कि 68 और 69 का पेपर को देख लीजिए सही से। ये यूपीएससी 10 साल का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका अगर व्याख्या आपको मिल रहा है तो वो व्याख्या को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उससे आपको प्रश्न का नेचर पता चलेगा कि भाई ऐसे प्रश्न को हम सोल्व कैसे करते हैं। वहाँ पे क्लिक करेगा, बहुत सारे प्रश्न, अप्रॉक्स 10 से ऊपर प्रश्न जो है आपका यूपीएससी प्रीवियस से जो है ना हेल्प लेके ही बीपीएससी बनाता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, है ना। तो उससे आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका एक तो आपका 10-15 नंबर ऊपर जाएगा, है ना। दूसरा, जल्दी आप गलत नहीं कीजिएगा, आपका एक सोचने समझने का क्षमता जो है वो डेवलप हो जाएगा। देखिए आपके पास समय जो है, याद रख लीजिएगा कि इतना समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा तब, है ना, चाहिएगा तो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। एक बात बताते हैं ना, एक बार एक मैराथन दौड़ में ना, सिंपल है, 2 मिनट समझ लीजिएगा। एक लड़का जो बिल्कुल दौड़ना नहीं आता था ना, लेकिन उसको पैसा का जब उसकी आवश्यकता पड़ता है ना, उसकी माँ का तबियत खराब रहता है, हॉस्पिटल में उसकी माँ भर्ती रहती है, और उस मैराथन में जीतने के लिए ना उसको 50,000 रुपये मिल रहा था, उसकी माँ का इलाज के लिए 30,000 हॉस्पिटल में देना था, उसको 1 रुपया नहीं था। और लड़का हल्का फुल्का धावक था, जबकि बड़ा बड़ा धावक था वहाँ पे मैराथन में दौड़ने वाला। वो बच्चा उस दौड़ में ना अपने माँ के लिए लगातार दौड़ जाता है। कहाँ से वो हिम्मत लाता है और जीत जाता है, दौड़ करके यहाँ तक मुंह में ब्लड तक आ जाता है, तो अपना रुमाल को में कोच करके भी दौड़ जाता है, वह जीत भी जाता है। सब कोई देख के एकदम भौचक्का हो जाता है, भाई ये क्या कर दिया, गजब का जीत गया एक लड़का, जबकि वहाँ बड़ा बड़ा धावक था। हिम्मत यहाँ होता है ना, अपने आप को जगाइए। आपके अंदर वो जो है ना ऊर्जा, वो है पूरी तरीका से है, लेकिन ऊर्जा का आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना यहाँ बहुत सारे भ्रामक सामग्रियाँ हैं। ध्यान रख लीजिएगा, ये यूट्यूब का दुनिया को छोड़िए, ध्यान रख लीजिएगा कि अभी भी आपके पास समय है, कर सकते हैं। नहीं तो आपका 13 दिसंबर का 2 घंटा इस प्रकार पार हो जाएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा, बाहर निकलेगा बात बनाते हुए कि अब 71 में देखेंगे क्या करना है ना। कुछ बच्चे ये करेंगे, क्वेश्चन मॉडरेट था, टफ था। टफ सबके लिए होता है, ध्यान रख लीजिएगा ना, टफ सबके लिए होता है। तो इसमें आप कुछ नहीं आलोचना कर सकते हैं उसका, आपका नहीं निकला क्योंकि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया।
अपने आप को चोरी को पकड़िए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बहुत सारा समस्या लेके आते हैं। मैं देखता हूँ कहाँ-कहाँ समस्या है, इसलिए जो भ्रामक खबरें हैं उससे बचिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे न्यूज़ पे कोई 10 को करंट अफेयर लेके आ रहा है डेली, कोई कुछ लेके बता रहा है, कोई बोलता है कि एक के बार में हम 1500 करंट अफेयर दे देंगे, है ना? वो 1500 का ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे, हैं? यहाँ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है भैया, यहाँ पे अच्छा से पढ़ना है। इस सब तरीका आपको क्या बताएँ, आप जो देखते हैं ना रियल में, ठीक है? उसमें कुछ जो जो गलतियाँ होते हैं ना उसको वहाँ पे एडिट कर दिया जाता है वीडियो में, बात समझे? अब पता है ना 20 लड़का का इंटरव्यू लिया, उसमें 10 को आया बकवास था, एकदम पेपर कुछ नहीं था फलाना ढिकाना। आज 5 को सही बोल दिया खूब, तो उसी से पूछा खूब बना करके वही आपको दिखा दिया बच्चा। अब इसके बिना तो मेरा होबे नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हमको लगता है कि पटना आना पड़ेगा, कि हमको एग्जाम मेरा यहाँ से नहीं। अब कहीं बैठ के निकाल सकते हैं भाई, ये नहीं होता। ये नंबर देख रहे हैं सामने, इस पर कॉल कीजिए ना, आपको 71 में हम खुद बना देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। आपको जिस तरह से कि मेहनत करना पड़ेगा। आपका अगर बेसिक अभी ठीक नहीं है तो फिर हम बोलेंगे यही कि फिर 71 का तैयारी कीजिए। अब बेसिक सही है तो जो बताएं आपको 4 सब्जेक्ट उस पर फोकस रहिए, और बाकी आप जो बताएं आपको कि यूपीएससी का 10 साल का देख लीजिए, और थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए। और दिमाग जो है एकदम अपने आप को ऊर्जा जो है ना कि पैसे नहीं होगा, निकालेंगे हम एग्जाम को, कुछ ना कुछ ट्रिक अपना यूज करेंगे दिमाग का, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, एग्जाम को पक्का निकालेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। दिमाग को ध्यान रख लीजिएगा, दिमाग को अगर आप शांत कीजिएगा ना, अगर दिमाग शांत नहीं होता है, दिमाग अगर शांत कर लीजिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। शांत नहीं होता है दिमाग ना, अंतिम क्षण पे ना बहुत सारा आपके मन में चलेगा, एडमिट कार्ड हाथ में आएगा, अब हम क्या होगा, अब पढ़ाई नहीं होगा। जबकि एडमिट कार्ड मिला, ठीक है, रख दिए बगल में निकाल करके, फिर अपना पढ़ाई पर लगे। हम अंतिम क्षण तक पढ़ेंगे, अंतिम क्षण तक पढ़ेंगे। एग्जाम का दिन जो है उसके एक दिन पहले हम कलम कॉपी रखेंगे, बस वहीं पे मेरा स्टॉपेज होगा। उसके बाद पीटी देने के बाद फिर आगे पढ़ाई करेंगे। कंटिन्यूटी नहीं होता है, निरंतर बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी का परिणाम है कि अब जो यहाँ पे देखते हैं आप यूट्यूब पे कि इतना घंटा का वीडियो, उतना घंटा का वीडियो, क्योंकि आप निरंतर नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, बच्चे निरंतर जो हैं उन्हीं का बीपीएससी निकल भी जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे बच्चे जो लगातार 2 साल 1 साल से यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, निरंतर हैं वो, बीपीएससी कुछ नहीं है उनके पास, आएंगे वो निकाल लेंगे एग्जाम को, ध्यान रख लीजिएगा। हम कहीं कहीं चूक होता है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, कोई ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिएगा। ब्लंडर मिस्टेक का मतलब कि ये गोला भरना था, वैसे हम वो ये सब बात आपको बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आपको हम बोले हैं, ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो आपको काम करने के लिए बोले हैं ना, कि भाई ये सब आपको काम करना है, सब्जेक्ट फोकस करना है, बाकी जो सब्जेक्ट पॉलिटी आपका बच गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ये सबको एक बार गो थ्रू हो जाना है, देख लेना है एक बार, है ना, अच्छी तरीका से देख लेना है पूरा को, और देख करके बस बंद कर देना है। टेंशन फ्री रहेगा, 15 क्वेश्चन ऊपर बनेगा, टेंशन भरा रहेगा कि नहीं बन रहा है प्रश्न, अब क्या होगा। अरे आपको जो है नंबर वहाँ पे 90 के पास लेके आना है, पास होना है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग खपाना होगा, समझे, थोड़ा शातिर बनिएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।